जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पापा की चरणों में शत शत नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पापा, आज मैं शुक्राना करूंगी, आपने मुझे एक नई सुबह दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पर गुरु पापा, मेरी जिंदगी का जो लाइफ रूटीन है वो उसी सेम लूप में बार बार घूमे जा रहा है। आप मुझे बार बार और अलग अलग तरीके के कष्टों से निजात दिला रहे हो, मुझे पता है। आपने मुझे बताया मेरे बच्चे के ऊपर कष्ट है। गुरु पापा, आप उसके अंग संग रह के उसकी रक्षा करिए। मैं आपके चरण कमल धो के या अपने आंसुओं से भी धो के आपके चरण कमल को, आपका ये प्यार और ये आपका रक्षा मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। गुरु पापा, मेरे शब्द ही कम पड़ जाएंगे। मेरे कल मैं बहुत प्राउड भी फील कर रही हूँ, पर मेरे कल बच्चे ने गुरु पापा ब्लड डोनेट किया। मुझे खुशी तो हुई, पर मुझे बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि एज सच वो कुछ भी खाता नहीं है जहाँ पे वो बाहर रहता है संगत जी। और उसके कॉलेज वाले हर एवरी 3 मंथ कैंप लगाते हैं ब्लड डोनेशन का। तो बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के उसने साथ में ही ब्लड डोनेट कर दिया। ये सब क्या सुन रही हूँ मैं गुरु पापा। मुझे खुशी हो रही है कि वो ये अच्छा काम कर रहा है, बट ब्लड डोनेट करना मेरे हिसाब से अच्छा काम नहीं है। इट्स बेटर कि किसी हम नीडी वंस की हेल्प करें। वो खुद छोटा बच्चा है गुरु पापा, ऐसा ही कैसे डिसीजन ले सकता है। आपने कहा बहुत बड़ा खतरा है मेरे बच्चे पे, और सच में ये खतरा था कि उसने खुद अपनी सॉरी संगत जी, खुद अपना ब्लड निकाल के डोनेट करा। वैसे नीडी वंस पे वो कभी 1 रुपया भी खर्च नहीं करता है। वो थोड़ा अपने पापा के जैसा है संगत जी, क्षमा चाहूंगी। पर पापा, ये क्या, आप उसको सक्सेसफुल बनाओ, उसको हेल्दी बनाओ, उसके दिल में जो दयनीय लोग हैं उनके लिए काइंड हार्ट बनाइए। पर बाबा, ये सब ना करवाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों को कोई एक सुई भी लगे। और मेरी बेटी के साथ भी परसों ये हुआ है। परसों मेरी बेटी का ब्लड टेस्ट हुआ था, उसका बहुत सारा ब्लड, उन्होंने ब्लड सैंपल लिया लेबोरेटरी में, और नेक्स्ट डे मेरे बेटे के साथ उसका ब्लड निकला। ये सब क्या हो रहा है गुरु पापा, प्लीज ये सब रोकिए। मेरी तबीयत सही नहीं रह पा रही है, कई दिन हो गए हैं, और वही लूप चले चले जा रही है। रात को नींद नहीं आती है 3-3 4-4 बजे तक। सुबह रोज स्कूल छूट रहा है मेरी बेटी का, एक दिन जाती है एक दिन नहीं जा पाती है। फिर मेरी आँख खुलती है 9:30 बजे। ये सब क्या हो रहा है? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है आप मुझे मौत दे दो, मुझे नहीं जीना। अब मैं कुछ कर पा रही हूँ, बस सारा दिन घर के काम करती रह जाती हूँ। ना मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ, ना कुछ खाना बना पा रही हूँ, बस सारा दिन ऐसे ही चली जाती है।
गुरु पापा आप अगर सच में हो तो आप मेरी ये लूप वाली लाइफ खत्म करो। वही वही सेम रूटीन चला जा रहा है, क्यों नहीं ये सामने वाली आंटी है ना, ये कहीं चली जाती है, हमारे पड़ोस में रहती है संगत जी, तब मेरे घर का रूटीन एकदम परफेक्ट हो जाता है। और ये कहना नहीं चाहिए पर ये इतनी अनलकी है हमारे लिए, ये सुबह उठते ही जैसे ही मेरी आँख खुलती है ये बस हमारे घर के बाहर टहलती रहती है, टहलती रहती है, टहलती रहती है। पता नहीं इसकी टाँगें हैं, क्या है, पहिए की तरह घूमती रहती है, घूमती रहती है। और जब गेट खोलो ये घूमती रहती है। ये हमेशा नेगेटिव इविल आइज़ लगाती है ये, और मेरे जितने 1, 2, 3 पड़ोसी हैं संगत जी, मैं जिस फ्लोर पे रहती हूँ वहाँ 8 घर हैं। और स्पेशली जो मेरे घर के एकदम क्लोजेस्ट वाले हैं ना, उनका टर्म्स मेरे से बिल्कुल अच्छा नहीं है, और ना ही वो मेरे से कभी कोई बात करते हैं, और देख के मुंह चिढ़ के और मुंह पे एकदम जैसे गेट स्लैम कर देते हैं। इस तरीके के लोग हैं। गुरु पापा मैं किसी से मतलब नहीं रख रही, आजकल के ज़माने में सब एक अपने अपने से मतलब रखते हैं ना, अपनी उन्नति पे ध्यान रखते हैं ना, तो ये तो एक अच्छा इंसान होता है ना। मतलब हम किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं ना, किसी की कोई ग्रोथ में बाधा नहीं डाल रहे हैं ना गुरु पापा। सिर्फ मैं इतना चाह रही हूँ कि मेरी बच्ची अच्छे से पढ़ाई करे, और मैं सुबह जल्दी उठ के घर के काम निपटा के पूजा पाठ ऑन टाइम करके लंच वगैरह बना के, मैं 3 दिन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे इतनी शक्ति दो, घर के भंडारे भर दो बाबा कि मैं प्रॉपर खाना ऑन टाइम बना सकूँ, हम दोनों तीनों टाइम मील प्रॉपर खा सके। ये हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या बाधा किसी ने कर दी है, या कोई वशीकरण कर दिया है कि घर में खाना ही नहीं बन पा रहा है प्रॉपर ऑन टाइम, और सारा दिन घर में लड़ाई कलेश ये सब रहती है। और मेरे हस्बैंड अंकल का गुरु पापा ने बताया कि किसी और से रिश्ता है, तो बाबा वो मुझे पपट बना के रखता है, बहुत कंट्रोल करता है, और सिर्फ मुझसे घर के काम करवाता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरा खुद का कि मैं प्राउडली कह सकूं मेरी जिंदगी को 20 साल हो गए शादी हुए। मुझे इस नरक से निकालो, या तो चीजें ठीक कर दो। मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, बट थक गई हूँ, अब मैं थक गई हूँ। मेरा पेशेंस लेवल गुरु बाबा खत्म हो गया। मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना था, मेरे बहुत सारे सपने थे, सब टूट गए हैं। ऐसा लगता है जिंदगी खत्म हो गई है, बस यही तक, यही सब करने के लिए मैंने जन्म नहीं लिया गुरु पापा। मैं आपके दर्शन तक करने नहीं आ पाती, ना आपका पूजा पाठ कुछ कर पा रही हूँ। आपने इतने पाठ बताए कि ये पाठ कर, जपजी साहिब का पाठ कर, सुखमनी साहिब का पाठ, कुछ करने का मन नहीं करता, जैसे कि नहा धो के घर के सारे काम निपटा के पूजा करने बैठती हूँ, मेरा पति जाने कहाँ से अचानक आ जाता है, और वो मुझे पूजा तक नहीं करने देता, इतने रोड़े डालता है। और आपको पता है संगत जी, जब मैं सोती हूँ ना तो वो सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं। जितने मेरे मेरे घर में 2 गुरु पापा के स्वरूप है, और जितने स्वरूप है उनके आगे कुछ ना कुछ ऐसी चीज रख देता है जिससे उनका फेस कवर हो जाए। मेरे फोटोज रखे हैं तो उन फोटोज के सामने या मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा और उनका नाम लिखा हुआ है, हम कभी कहीं गए थे तो हम नाम लिखवा के लाए थे, उस नाम के आगे सामान रख देगा, और मेरी फोटो के सामने मतलब बॉटल बॉटल रख देगा, जिससे कि ना मैं दिखाई पड़ू, मेरा नाम दिखाई पड़े, ना मेरे गुरु पापा दिखाई पड़े। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग वाला इंसान से शादी हो गई है। ये अपने घर वालों के साथ मिलके उनको एक एक डिटेल्स देता है कि अब सो गई, अब उठ गई, और फिर इसके अकॉर्डिंगली ही इसके घर वाले मुझे फोन कर करके और ज्यादा डबल टॉर्चर करते हैं। मेरी जिंदगी इन लोगों ने मेरी तबाह कर दी है, मुझे मुक्ति दिला दो इन लोगों से बाबा, अब से नहीं होता। घर की बरकत के लिए लक्ष्मी माँ के व्रत रखते, मेरी तो कोई बरकत नहीं हो पा रही है, बस उसी लूप में मरे जा रही हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना सफाई। अब पिछले 3 दिन से मेरे बच्चों का, मेरे छोटे छोटे पेट्स हैं संगत जी, उनके लिए खाना नहीं तक टाइम से ला के दे रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं, वो बेजुबान जानवर, वो कब तक भूखे रहेंगे। मुझे बहुत दुखी मन से फिर उनको हटाना पड़ेगा। इतना दुख मत दो, आगे जीवन में पता नहीं और कितने दुख लगे हैं, पर मैं गुरु पापा सिर्फ आपसे इतना कहूंगी कि मेहर भरा हाथ हम पे रखो बाबा, हम भी इंसान है, आपकी बेटी है,
अगर मानव जीवन दिया है तो उसको जीने के लिए ज़रूरत की चीज़ें कम से कम प्रोवाइड कर दो। 2-3 डोमेस्टिक हेल्प्स भिजवा दो उन सबके घर। यहाँ पे जहाँ मैं रह रही हूँ अपार्टमेंट में संगत जी 3-3 4-4 कंपनियाँ लग रही हैं। और मैं जब भी अपने लिए कंपनियों को कॉल करके ये कहती हूँ कि आप हमारे यहाँ आ जाना, तो मुझे कहती है हम आपके नहीं आ सकते, आप खुद से कर लो ये काम अपना। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए आपने मुझे ये जन्म दिया गुरु पापा। अगर ऐसा ही जीवन है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा जीवन। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप चाहो वैसे करना। बस नया सवेरा देने के लिए शुक्राना। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी अर्जी मेरे गुरु पापा तक पहुंची है। मैं क्या चाहती हूँ मैंने बोलिया, तुम सब कुछ जानते हो ना गुरु पापा। फिर बोल के भी क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं इतने दिनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चीजें क्यों नहीं बदल पा रही है? कहाँ गलती हो रही, किस वजह से मेरी लाइफ में ये हर्डल्स आ रहे हैं? उस चीज को बदलो बाबा। मैं मत मान के धीमे धीमे काम करती रहूंगी जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, पर बाबा मैं अंदर से खत्म हो रही हूँ। आपको मेरी हेल्प करने आना ही होगा। आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी अंकल जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल संगत जी 2-3 बार मैंने रिकॉर्ड किया अपना सत्संग, पता नहीं क्या बात थी, कल नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, हो नहीं पाया। तीसरी बार भी किया तो गुरु जी का मैसेज आ गया कुछ इस तरह से कि मुझे लगा कि मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए, तो मैंने डिलीट कर दिया। काफी नेगेटिविटी थी, तो आज दोबारा से कर रही हूँ। एक संगत जी बात ये है कि हमारे पड़ोसन ने हमारे घर की तरफ जिस साइड हमारा घर है उस साइड उसने 2 वृक्ष लगा लिए। तब से ऐसा लगा है उसने हमारी खुशियों को बांध दिया। मतलब कि जैसे कोई भी खुशी पहले झट से हमारे दरवाजे पर आ जाती थी कि मुझे उम्मीद भी नहीं होती थी, वो खुशी भी हमारे घर में आ जाती थी चलकर। तो संगत जी उसने कुछ ऐसा कर दिया कि हमारी खुशियों में या तो रुकावट आने लगी है या खुशी आती ही नहीं। पहले तो ऐसा होता था कि जिस खुशी का हमें अंदाजा भी नहीं होता था वो भी आ जाती थी हमारे घर में। कभी किसी का शादी हो गई, किसी को कोई फंक्शन है, किसी को मिठाई का डब्बा आ गया, जहां से उम्मीद नहीं होती थी वहां से भी आ जाता था। लेकिन अब जहां हमने जाना होता है या कहीं से उम्मीद होती है तो ज्यादा उसमें रुकावट पड़ जाती है, जाकर वो काम होता ही नहीं। तो जलने वाले लोग ऐसे भी होते हैं कि खुद के शरीर को तो वो तपाना जानते नहीं, भक्ति भावना में दूसरों के कामों को रोकने में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं लोग। संगत जी जब से उसने वृक्ष लगाया है जिस दिन से, उस दिन से हमारे घर की खुशी में रुकावट तो आने लगी है। और इसको मैं सत्संग को शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा वहम ना हो। तो मुझे लगने लगा है, कल 1-2 बार फिर से ऐसा हुआ कि जहां हमने जाना था, जहां हमें खुशी का जहां अनुभव था, तो रुकावट सी आ गई, वो काम हो नहीं पाया। चलो गुरुजी हैं जो हमारे भाग्य में है, वो कहते हैं तुम्हारे भाग्य में जो नहीं मैं तो वो भी ला दूंगा, जो तुम्हारे भाग्य का है वो तो देना ही है तुझे। तो अब मुझे किसी बात की टेंशन तो है नहीं, लेकिन गुरुजी किसी के लिए ये मुझसे बुलवा रहे होंगे। और एक संगत जी टैरो में मुझे कितनी बार ये सुनाया गया कि एक सुंदर महिला है और वो सबसे हंस हंस कर बातें करती है, वो तुम्हारे साथ अच्छी नहीं है, वो ब्लैक मैजिक करती है। तो मैंने अपने पड़ोस में चारों तरफ देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा था, और अपने घर में भी देखा कि कोई इतनी सुंदर तो है नहीं।
तो संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि आधे कष्ट तो तुम्हारे सपने में कटवाऊंगा, आधे तुम सत्संग सुन के कटवा लेना, और जिनको तुम अपना मानती है उनके चेहरे भी दिखाऊंगा। तो संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा, कल शाम को ही मुझे सपना आया, हमारी पड़ोसन का एक घर छोड़कर उसका घर है, वो वाकई में ही सबसे हंसकर बातें करती है, लंबी लांजी है, बहुत सुंदर है वो, और उसको मैं सब गली में सबसे अच्छा मानती थी कि ये बहुत अच्छी है, इसके मन में ऐसा किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन, पाप नहीं है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे कल शाम को, जब मैं सोई हुई थी, तो सपने में दिखाया कि वो हमारे घर के पास पास कुछ फेंक कर जा रही है। एक बार भी संगत जी उसने ऐसा किया था, कई बार तो वो जैसे छिलके होते हैं वो हमारे घर के पास छोड़ के डाल के चली जाती है, छिलके तो जबकि वो अपने घर के पास भी डाल सकती है, गाय वगैरह तो वहां भी आएगी, लेकिन वो हमारे घर के पास नेगेटिविटी छोड़ने की कोशिश करती है, झूठे छिलके डालकर। एक बार उसने चिराग लगाते हैं वीरवार को हम, उसका प्रसाद भी उसने हमारे घर के बाहर डाला था, तो जब मैंने अपने अंदर जाकर चिराग लगाए तो वो चिराग के नीचे हमने थोड़ा सा लिफाफा बिछाया हुआ कागज, तो वो जल से गया था। तो मुझे उसी वक्त शक हुआ कि पहले तो कभी ऐसा कभी भी नहीं हुआ इतने सालों में, उसने पता नहीं ऐसा क्या प्रसाद डाला कि हमारे चिराग पे भी आग लग गई। तो आप देखिए, लोगों को इस बात की जलन है, कोई हम भक्ति भावना करते हैं उसमें भी लोग जे अड़चन डालने की कोशिश करते हैं, खुद को कुछ करना नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, भगवान तो देखता ही है ना, हमारे भगवान तो हमारी सच्ची भावना देखता है कि हम कितनी सच्ची भावना से भगवान को मानते हैं। अगर हमारी भावना सच्ची है, भगवान तो हमारा ही साथ देंगे। भले ही ब्लैक मैजिक कारण थोड़ी सी हमारी भक्ति भावना में अड़चन आ जाती है, कोई जोत का पर्दा वर्दा वगैरह चल जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो भगवान नेगेटिविटी भी तो अपने ऊपर ही ले लेते हैं ना, हमें तो कुछ होने नहीं देते। क्या पता उसने वो प्रसाद हमारे ऊपर कुछ करने के लिए डाला हो, लेकिन वो चिराग का जो लिफाफा वो कागज जल गया, तो पीरों ने हमारे ऊपर तो कुछ आने नहीं दिया ना, कष्ट नहीं आने दिया। तो इसी तरह शायद संगत जी, गुरुजी मैंने कुछ कल और सत्संग कर दिया, तो गुरुजी चाहते नहीं होंगे कि मैं जो भी किसी का भी जिक्र किया था कि उसका जिक्र जहाँ पर ना हो। तो आज मुझसे गुरुजी कुछ और बुलवा रहे हैं, तो मैं तो गुरुजी की आज्ञा से ही बोल रही हूँ संगत जी। ऐसे ही संगत जी, मुझे गुरुजी ने एक सपना आज और दिखाया रात को सोते वक्त, कि हमारे घर के है औरत, वो ऐसे ही कई बार मैंने देखा है, जब वो मेरे पास से गुजरती है तो हमारे घर के पास से वो कुछ ना कुछ फूंक के चली जाती है, तो मेरा सिर भारी हो जाता है, एक्टिविटी हावी हो जाती है। एक बार उसकी बहू मेरी बेटी के पास आकर खड़ी हो गई, मैं अंदर थी, उसे तो उसकी बहू को तो लगा कि इसको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन वो मेरी बेटी पर कुछ ऐसा फूंक कर चली गई, मेरी बेटी को सारी रात खारिश होती रही। तो मेरी बेटी को मैंने फिटकरी के पानी से नहलाया, फिटकरी के पानी से नहलाया, तो जाकर खारिश कम हुई। तो वो बहू उनकी और उसका बेटा मुझे स्कूल की ड्रेस में दिखे संगत जी, पता नहीं ये क्या बात है। वो भी बहुत से ब्लैक मैजिक करती हैं दोनों औरतें। पहले उन्होंने हमारे घर की साइड वृक्ष लगा लिए, और अब वो मुझे ड्रेस में दिखे। पता नहीं क्या बात है, गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, क्या पता उन्होंने कुछ मेरी बेटी के पीछे लगाया हो। वो कहते हैं ना, तांत्रिक ना कई बार अपने मनोभाव से एक कृत्य तैयार करता है, अपने मनोभाव से वो एक आकृति तैयार करता है, उसमें काफी शक्तियां भर देता है, जो हमारे पीछे लग जाती है वो कृत्य, और वो जो वो सोचता है वो कृत्य वही करती है। और इस कृत्य का अंत करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसके मनोभाव से बनी होती है, कल्पना से बनी होती है। तो शायद गुरुजी मुझे कुछ ऐसा दिखाना चाह रहे थे कि वो मेरी बेटी के पीछे कुछ लगी हुई है, कुछ करवाना चाहते हो। शायद मेरी बेटी बीमार भी रहती है। तो संगत जी, गुरुजी मैं तो यही चाहती हूँ हमारे घर की सबकी रक्षा करे, मेरी बेटी की, पति की, बच्ची की, मायके वालों की, हम सबकी रक्षा करे गुरुजी। तो
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।